नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आजकल हम श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने 9 प्रकरण सुने हैं। 10वें प्रकरण में चतुर्थ स्कंध की कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम मनु के पुत्र उतानपाद एवं उतानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा सुनाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ध्रुव ने एक छोटे से बालक होते हुए भी भगवान विष्णु को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके भगवान के दर्शन किए थे। राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक पुत्र था। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। जब से राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया, तब से वह अपनी पत्नी सुनीता एवं उसके पुत्र ध्रुव की उपेक्षा करने लग गए थे। एक बार बालक ध्रुव, जो कि 5 वर्ष का था, राजा उतानपाद के पास आया तो उसने देखा कि महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी गोद में उत्तम बैठा है। ऐसा देख करके उसके भी दिल में इच्छा हुई कि वह महाराज की अपने पिता की गोद में जाकर के बैठे। वह जैसे ही उनकी ओर आगे बढ़ने लगा तो उसकी विमाता सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। राजा उतानपाद ये सब देख रहे थे, परंतु उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ध्रुव को गोद में उठा सकें। यह देख करके ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला गया। सुनीति ने उसे बहुत समझाया और कहा कि हमारे एक ही भगवान प्रभु हैं, हम उन्हीं का स्मरण करेंगे और जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं भगवान नारायण अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा कहकर माता सुनीता ध्रुव को सुलाने लगी और स्वयं भी सो गई। परंतु ध्रुव के मन में तो ग्लानि भरी हुई थी। सुनीता के सो जाने पर बालक ध्रुव उठा और राजमहल से निकलकर अकेला ही रात के समय 5 वर्ष का बालक जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर अनेक हिंसक जीव जंतु, शेर इत्यादि थे। यह देखकर नारद जी को दया आ गई और नारद जी एकदम ध्रुव के आगे प्रकट हो गए और उन्होंने उसे समझाया कि आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, आपको जिद नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता के पास वापस चले जाना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि मैं जंगल में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूँगा। नारद जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, परंतु वह नहीं माना। अंत में नारद जी ने उसे दृढ़ निश्चयी जानकर उसे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिखाया और कहा कि तुम जंगल में जाकर के इसी मंत्र की जप करो और
ईश्वर की इच्छा हुई तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। नारद जी ऐसा उपदेश देकर के चले गए और भक्त ध्रुव जंगल में जाकर के एक उचित स्थान देख करके वहाँ बैठ गया और नारद जी द्वारा दिया गया द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार जप करने लगा। इधर सुबह होते ही सुनीता ने देखा कि ध्रुव नहीं है। उसने शोर मचाया, राजा को बोला। राजा भी बहुत परेशान हुए और उनको अपने ऊपर गलानी हुई कि उन्होंने सुरुचि के कहने पर अपने पुत्र का त्याग कर दिया, जिससे कि यह स्थिति हुई है। सुनीति और राजा उतानपाद दोनों जंगलों में अपने पुत्र को ढूंढने गए। वे बहुत परेशान हुए पर उन्हें ध्रुव कहीं नहीं मिला। उनके परेशानी को देख करके नारद जी वहाँ फिर प्रकट हुए और उन्होंने उनको बताया कि इस तरह ध्रुव भगवान की तपस्या करने के लिए गया है। मेरे बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना, तो मैंने उसे भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र की तपस्या करने के लिए कहा है और आशा है कि वो भगवान के दर्शन करके ही घर लौटेगा। इसलिए आप उसकी चिंता ना करें और आप अपना घर जाएं। नारद मुनि से यह आश्वासन सुन करके उतानपाद और सुनीता दोनों अपने राजमहल को वापस आ गए। उधर ध्रुव ने पहले महीने में अन्न खाना छोड़ दिया, दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, तीसरे महीने में पत्ते खाना छोड़ दिया, चौथे महीने में जल लेना छोड़ दिया और पाँचवें महीने में भी हवा के द्वारा ही सिर्फ वो जीवित रहे और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। छोटे से बालक की इतनी कठोर तपस्या देखकर सभी देवी देवता सब उनके पास आए, परंतु बालक ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। अंत में इस कठोर तपस्या को देखकर और बालक की छोटी सी आयु देखकर भगवान विष्णु द्रवित हुए और स्वयं भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। परंतु ध्रुव ने फिर भी आंखें नहीं खोली। तब भगवान ने अपने दिव्य रूप, जो कि उस समय ध्रुव जिसका ध्यान कर रहा था, वो ध्रुव के अंदर से उसको बाहर खींच लिया। जैसे ही ध्रुव की आंखों के आगे से अंदर से भगवान की छवि निकली तो ध्रुव ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने उसने देखा कि भगवान विष्णु खड़े हैं और वह उनके चरणों में गिर गया। भगवान ने देखा कि ये बालक बहुत छोटा है और अभी उसे कोई विद्या का ज्ञान नहीं है, अतः उन्होंने अपना शंख लेकर के बालक ध्रुव के कपोलों पर छुआ दिया। शंख के छूते ही बालक ध्रुव को चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जबानी याद हो गए और भगवान की सब लीलाएं उसे कंठस्थ हो गई और उसने भगवान की बहुत स्तुति की। भगवान ने कहा कि हे बालक ध्रुव, तुमने छोटी सी आयु में इतनी कठोर तपस्या की है, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो भी चाहो मेरे से वरदान मांग लो। बालक ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, अब आपके दर्शन करने के बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी विमाता के कहने पर राजपाट की इच्छा से ही मेरा तप किया था। अतः मैं स्वयं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे जाने के बाद राजा उतानपाद अपनी दोनों रानियों के सहित तुम्हें यहाँ लेने आएंगे और तुम्हें राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। अतः तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे
और उसके बाद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अचल स्थान पाओगे। इस प्रकार आपने देखा कि बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या करके किस तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। अगले दिन राजा उत्तानपाद एवं दोनों रानियां ध्रुव को वहां लेने आए और उनको लेकर के राजमहल में ले गए और उन्हें सिंहासन पर बिठा करके उन्हें राजा घोषित कर दिया। हालांकि ध्रुव राज्य नहीं चाहते थे, पर फिर भी जब उनको राजा बना दिया गया तो उन्होंने बहुत ही सुखपूर्वक राज्य किया और प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया। और अंत में 36,000 वर्ष राज्य करके वे आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हो गए। ध्रुव के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए और राजा अंग के आगे पुत्र वेणु हुआ। वेन बहुत ही दुष्ट राजा था, हालांकि वह ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ। वेन ने सारी प्रजा को कष्ट देना शुरू कर दिया और उसने अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया कि आपको सारी प्रजा को ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, किसी दूसरे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी इन गतिविधियों को देख करके ऋषियों ने आपस में सलाह की और भृगु, वशिष्ठ और पुलस्त्य ऋषि अन्य ऋषियों के साथ राजा बेन को समझाने के लिए राजमहल में गए। राजा बेन ने उनको भी यही कहा कि मैं ही भगवान हूँ और अगर आप मुझे नहीं मानोगे तो मैं आपको भी दंड दूंगा। उसके ये वचन सुनकर ऋषियों ने अपने तपोबल से राजा बेन को वहीं पर प्राणहीन कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अधर्मी राजा बेन को ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा निष्प्राण कर दिया। इससे सिंहासन खाली हो गया और प्रजा ने ऋषियों से पुनः किसी राजा को सिंहासन पर बिठाने की प्रार्थना की। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का गुणगान करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।